हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ पल्लवी टॉक्स लाइफ। तो हमने स्टार्ट करी है एनसीईआरटी सीरीज़ सीटेट के लिए। तो 6th क्लास की हो चुकी है, 7th क्लास की आई लेसन नंबर 7 हम पढ़ेंगे। तो हम एनसीईआरटी की बुक से जो भी इम्पोर्टेंट है हम वो पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बड़े सारे क्वेश्चन आए थे कि मैम PYQ कराओ आप। उसका अभी देखो बेनिफिट नहीं है, पहले हमें सिलेबस को करना होता है। जस्ट हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम PYQ पे आएंगे। उसका बेनिफिट ये है कि एटलीस्ट आपको पता तो होगा ना कि आपने क्या पढ़ा। आपने पीछे लेसन्स का जो सिलेबस है, जो भी आपके सीटेट के पेपर 2 के लिए साइंस का जो सिलेबस है, अगर आपने वो पढ़ा ही नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो PYQ सोल्व, है ना। तो पहले आपको सिलेबस करना होता है, देन उसके बाद PYQ पे जाना होता है। फिर उससे आपको पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपने अच्छे से प्रिपेयर किया नहीं किया, कहाँ कमी रह रही है, वो PYQ से आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो मैंने अभी जस्ट आपको ये सिलेबस करवाना है, उसके बाद मैं आपको PYQ भी कराऊंगी। PYQ कराने से पहले मैं आपको क्या करूँगी, जो ये इसकी बुक्स होंगी, तो बुक्स का मैं क्या करूँगी, जो भी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है, हम वो साथ में लाइव में सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, एटलीस्ट आपको पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन कैसी है। आप उसका मेरे को रिप्लाई करना, ठीक है, लाइव में। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर टाइम बचेगा, क्योंकि मे भी पेपर आपका कंफर्म तो नहीं बोल सकते, बट 99% चांसेस है कि जुलाई में हो सकता है। जुलाई नहीं तो अगस्त में पेपर होने ही होना है। मतलब यूट्यूब पे यही बोला जा रहा है कि जुलाई या अगस्त में आपका एग्जाम होने ही होना है। तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। साइंस का करने के बाद हम वो बुक वाला करेंगे, उसके बाद हम साथ साथ में जो मैथ का है, कोई एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का वो उठाएंगे। क्योंकि देखो, मैथ पे फोकस करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि आपकी जो 4 सेक्शंस है वो आप इजीली जल्दी से कर सकते हो। ठीक है, बट मैथ जो होता है कभी सॉल्व करने वाला होता है, तो फिर उसमें टाइम लग जाता है और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतने क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, बेस्ट रहता है आप ज़्यादा मेन फोकस रखो CDP पे, हिंदी इंग्लिश पे और साइंस पे। यही आपका 120 नंबर का होता है। अगर ये आप अच्छे से कर लेते हो तो आपके एटलीस्ट 90+ मार्क्स मजे से बन जाते हैं, ना। तो मैथ का भी करना है, छोड़ना कुछ नहीं है, मैथ का भी करना है, बट उस हिसाब से करो कि लास्ट में आपके पास 15-20 मिनट ही बचते हैं मैथ के लिए। अगर आप लास्ट में मैथ को अटैम्प्ट करते हो तो हम उसी हिसाब से करेंगे कि एक PYQ में से, मतलब PYQ में से एक क्वेश्चन उठाएंगे डेली और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा और उसकी जो CDP वगैरह होगी, पेडागोजी जो भी होगी, हम उसको भी करेंगे आराम से। और हिंदी इंग्लिश का मैं जैसे जैसे करते जाऊँगी मैं आपको बता दूंगी। सो डोंट वरी, आप जिस स्पीड से चल रहे हो, मेरे साथ जैसे चल रहे हो वैसे चलो, आपका अच्छे से इस बार मैं गारंटी दे रही हूँ। बस आप मेरे साथ पढ़ो, आपका डेफिनेटली सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो ये थी सब इन्फॉर्मेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, अगर आपका कोई आइडिया है, तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उसको क्लियर कर लूँगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हीट ट्रांसफर इन नेचर। अब जो नेचर में हीट है वो कैसे ट्रांसफर होती है। ठीक है, हीट 3 ही तरीकों से ट्रांसफर होती है, जहाँ कंडक्शन के थ्रू, या कन्वेक्शन के थ्रू, या रेडिएशन के थ्रू। अब सन जो हीट प्रोवाइड करता है वो हम तक कैसे पहुँचती है, थ्रू रेडिएशन से पहुँचती है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे कि कैसे मतलब ट्रांसफर होती है। सबसे पहला आता है कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर पार्ट। ठीक है, क्या होता है कि जो आपका हॉटर पार्ट है, गर्म वाला हिस्सा, उससे वो कोल्ड वाली साइड पे ट्रांसफर होती है हीट, उसको कंडक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो पार्टिकल देमसेल्व्स डू नॉट मूव, एक मिनट, पार्टिकल देमसेल्व्स डू नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजिशंस बट पासिस हीट ऑन इट्स नेबर पार्टिकल। क्या होता है कि जो इसमें पार्टिकल्स होते हैं, मैं इसको एग्जांपल से अच्छे से समझाती हूँ, पहले ये थोड़ा सा आप पढ़ लो। पार्टिकल्स खुद मूव नहीं करते हैं, अपनी पोजीशंस को मूव नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफर करते हैं उसके साथ वाला। जैसे मेरे पास में कोई बंदा बैठा है, मैं यहाँ से अपनी जो हीट है उसको ट्रांसफर करूँ, उसके साथ जो बंदा बैठा है वो उसको हीट ट्रांसफर करे। तो दिस इज द मेथड फॉर कंडक्शन। और इसमें आगे हम इसके और भी मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो अभी आप एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे आप फ्राई पैन में पानी गर्म करते हो। ठीक है, गैस ऑन की, ठीक है, फ्लेम ऑन हुआ, तो उसकी हीट मिलती है किसको, आपके फ्राई पैन को। फ्राई पैन क्या है, ठीक है, आपके पास एक सॉलिड सब्सटेंस है। ठीक है, तो फ्राई पैन में जैसे हीट मिली कि आपका आहिस्ता आहिस्ता फ्राई पैन गर्म होना शुरू हो गया, मतलब फ्लेम से हीट निकली और वो फ्राई पैन पे पहुंची। ऐसा थोड़ा ना कि आपने फ्राई पैन को हवा में रखा है, नीचे फ्लेम ऑन किया है ना, तो वो गर्म हो गया, ऐसा तो नहीं है। फ्लेम के ऊपर आपने फ्राई पैन रखा ना, मतलब उसमें एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इसमें मीडियम क्या है, आपने फ्लेम को ऑन किया, ठीक है, उसमें से हीट निकली और फ्राई पैन मीडियम है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रही है ना, तो उसके साथ टच किया हुआ है ना। तो ये होता है कंडक्शन। जब आप किसी कोई भी हॉटर बॉडी है उसमें से हीट ट्रांसफर होती है थ्रू अ मीडियम,
और मोस्टली ये सॉलिड चीज में होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय द एक्चुअल मूवमेंट। और इसमें देखो कोई भी चीज मूव नहीं कर रही है, पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं, वो अच्छे से आपको इसमें समझ आएगा पार्टिकल की मूवमेंट कैसी होती है। हीट सॉरी, कन्वेक्शन में क्या होता है? हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। हीट ट्रांसफर इसमें किसमें होती है? एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। जो हॉट एरिया होता है वो एक्सपैंड करता है, लाइटर होता है, और वो राइज करता है। ये चीज़ आप याद रखें। जब बात आती है हॉट एरिया में क्या होता है, जब भी आप उसको हीट प्रोवाइड करते हो वो एक्सपैंड करती है, लाइटर हो जाती है, मतलब हल्की हो जाती है, और राइज करती है और ऊपर आना शुरू हो जाती है। आप देखते हो जब भी आप कोई गाढ़ी चीज़ को करते हो, गर्म करते हो, तो वो एक्सपैंड करती है, फैलती है। विस्कोसिटी का कंसेप्ट सुना है ना, जब कोई चीज़ उसमें घुलना बंद हो जाती है तो आप उसको हीट करते हो, वो थोड़ा और उसमें घोल सकते हो और चीज़, तो वो एक्सपैंड करती है और लाइटर हो जाती है, वो थोड़ी हल्की हो जाती है और वो ऊपर आना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। कन्वेक्शन में क्या होता है कि जब आपने जैसे फ्राई पैन गर्म किया, फ्लेम से जो हीट निकली वो गई किस में? आपके फ्राई पैन में, जो एक सॉलिड बॉडी है। ये हो गया कंडक्शन। अब जो उस फ्राई पैन के बीच में पानी है, वो जहाँ पे उसको फ्लेम लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपका ये बीकर है, ठीक है, ये बीकर है, आप यहाँ पे सेंटर में उसको यहाँ नीचे से फ्लेम दे रहे हो, है ना, सेंटर से फ्लेम दे रहे हो, तो वो इतना एरिया जो होगा वो जल्दी गर्म होगा। जो साइड वाला, जो ये साइड वाला आ गया, मतलब ये साइड वाला जो होगा, इस साइड जो पानी होगा या इस साइड पानी होगा, वो गर्म नहीं होगा पहले, क्योंकि जैसे ही फ्लेम आपने दिया, मतलब नीचे वाली साइड से, यहाँ से फ्लेम, मतलब यहाँ से समझ लो कि यहाँ से फ्लेम आ रहा है ना, ये फ्लेम आ रहा है, आपने इधर एक बर्तन रखा है, ठीक है, तो वो जो सेंटर वाला पानी होगा वो पहले गर्म होगा, साइड वाला जो है वो कम गर्म होगा, तो इसी को बोलते हैं कन्वेक्शन। फिर क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता आपका जो पानी है ऊपर आना शुरू हो जाता है, वो जो गर्म वाला है ना, उसमें से मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो साइड वाला पानी है वो भी गर्म होना शुरू हो जाता है। तो इसमें हुई ना एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, तभी तो वो पानी गर्म हुआ, है ना। देखते हो आप, ऐसा दिखते नहीं है पार्टिकल्स, बट आप देखते हो जब पानी गर्म होता है तो उसमें से बुलबुले उठते हैं, ऊपर वाली साइड आ रहे होते हैं ना, तो मतलब पार्टिकल्स देख नहीं सकते हम, वो हम मतलब इतने उनका इतना कम रेडियस होता है, हम उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। बट ऐसे मैं ऐसा एग्जांपल बता रही हूँ, जब मतलब उसमें आप देखते हो बीच से बुलबुले उठना शुरू हो जाते हैं, जब आप उसको फ्लेम देते हो नीचे से छोटे छोटे ऐसे लगता है एयर निकल रही है ना, तो इसका मतलब पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही होती है, तो उसकी वजह से हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो उसके बाद आप एक एग्जांपल ले सकते हो। आपके पास अगर पोटेशियम परमैंगनेट है, उसका ग्रेन लेना है, उसको आपने बीकर में डाल देना है। आपने देखना है कुछ टाइम के बाद जैसे आप उसको हीट दोगे, वो जो ग्रेन होगा वो थोड़ा सा हल्का होता है और वो एक्सपैंड होता है, फिर लाइटर होता है और वो ऊपर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये आप एक एग्जांपल ले सकते हो कन्वेक्शन की, ठीक है। उसके बाद आता है अगर आप सॉइल या वाटर को हीट देते हो, कौन सबसे ज़्यादा जल्दी गर्म होता है और कौन सबसे ज़्यादा जल्दी ठंडा होता है। तो एज कंपैरिजन टू, अगर आप सॉइल और वाटर का कंपैरिजन देखोगे, जब आप इन दोनों को हीट प्रोवाइड करोगे, तो जो कूल है सबसे जल्दी भी सॉइल होती है और गर्म भी सबसे जल्दी सॉइल ही होती है। मिट्टी जो आपकी होती है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, ठीक है। अब एक होता है सी ब्रीज, एक होता है लैंड ब्रीज। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। होता क्या है? लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर ड्यूरिंग द डे। दिन के टाइम क्या होता है, जो जमीन है, मैंने अभी ऊपर बोला कि सॉइल जो होता है वो जल्दी गर्म होती है, लैंड वो जल्दी हीटेड होगी एज कंपेरिजन टू वाटर ड्यूरिंग द डे। इट कॉजेस वार्म एयर अबव द लैंड टू राइज, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वार्म एयर होगी, जो लैंड जब मतलब जो जमीन है जो ज़्यादा गर्म होगी, उसमें से गर्म हवा जो होगी ऊपर वाली साइड राइज होगी। दिस काजेस कूलर एयर टू मूव फ्रॉम सी। इसकी वजह से क्या होगा कि जो कूलर एयर है, जो ठंडी हवा है, वो समुद्र वाली साइड से लैंड की तरफ मूव करती है। दिस मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम सी टू लैंड इज नोन एज सी ब्रीज, ठीक है। क्या होता है कि जब मतलब गर्मी ड्यूरिंग दिन के टाइम क्या होता है कि आपकी जो लैंड है, जहाँ पे ज़मीन है, मिट्टी है, वो ज़्यादा मतलब गर्म होती है एज कंपेरिजन टू जो वाटर का लेवल होता है। वाटर इतनी जल्दी गर्म नहीं होता, अभी आपको मैंने पहले पढ़ाया। तो क्या होता है कि जो ठंडी हवा होती है समुद्र में से, वो क्या करती है, लैंड वाली साइड शिफ्ट होती है। इसी शिफ्टिंग को, इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। और इसी के ऑपोजिट होता है लैंड ब्रीज में। लैंड ब्रीज में क्या होता है कि रात के टाइम होता है एक, और क्या होता है कि यहाँ पे जो हवा होगी वो लैंड से सी की तरफ मूव करती है। इसमें था सी से लैंड की तरफ, इसमें है लैंड से सी की तरफ। रात के टाइम क्या होगा, आपकी जो लैंड है वो जल्दी ठंडी होगी, उसकी वजह से वहाँ से जो ठंडी हवा ऊपर उठेगी वो क्या करेगी, सी की तरफ मूव करेगी, और उसी को बोलते हैं लैंड ब्रीज, ठीक है। नेक्स्ट है रेडिएशन। आई होप आपको दिख रहा हो, हाँ दिख रहा है अच्छे से, एक मिनट, यस। अब है रेडिएशंस। मैंने बोला 3 मेथड है, कंडक्शन, फिर कन्वेक्शन और फिर है रेडिएशन।
हीट फ्रॉम सन, जो हमें सन लाइट देता है ना, हीट देता है, वो कैसे पहुंचती है? थ्रू रेडिएशन पहुंचती है। अब रेडिएशंस क्या होती है? हीट फ्रॉम सन, सन से हमें जो हीट मिलती है वो रेडिएशंस की फॉर्म में मिलती है। डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इसको कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपका कंडक्शन और कन्वेक्शन में था, इन दोनों में मीडियम की ज़रूरत होती है, बट रेडिएशन में मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे फ्राई पैन आपका गर्म होता है तो आप उसके आसपास सराउंडिंग में देखते हो, वहाँ पे भी थोड़ी सी हीट होती है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ सम रेडिएशन, क्योंकि वो रेडिएशन थोड़ा एमिट कर रहा है। अब आप हीटेड अप वाटर, अब जब आप पानी को गर्म करते हो तो क्या होता है, ये आप ओवरऑल इसका बताया कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन में आप मेन डिफरेंस देख सकते हो। हीट जो फ्लेम जब निकला है उसमें से जो हीट निकलती है वो जो यूटेंसिल को मिलती है, और यूटेंसिल जब गर्म होता है उसको कंडक्शन बोला जाता है, और ये सॉलिड में होती है, ठीक है। उसके बाद है वाटर को जब आप वार्म करते हो, ये कन्वेक्शन है। मैंने बोला वाटर के मॉलिक्यूल मूव करते हैं, वो कन्वेक्शन के थ्रू करते हैं, पानी गर्म होता है। अब वार्मथ दैट वी फील अराउंड द फ्लेम एंड हॉट यूटेंसिल इज रेडिएशन। अब जो हम गर्म फील करते हैं, जब आप खाना बनाते हो तो आपको थोड़ी सी गर्मी लगती है, क्योंकि वहाँ से रेडिएशंस निकल रही है। गैस के पास जो फ्लेम ऑन है उसमें से जो रेडिएशंस आ रही है वो हमें लगती है, तो हमें लगता है कि हाँ गर्म फील हो रहा है। तो वो क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ द रेडिएशंस, ठीक है। अब हॉट यूटेंसिल्स और फ्लेम के आसपास जो भी गर्मी है, बॉम है, उसको रेडिएशंस बोलेंगे। अब कंडक्शन कन्वेक्शन में मीडियम की ज़रूरत होती है, एक रेडिएशंस में किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। एक सॉलिड में कंडक्शन होता है और लिक्विड गैस में कन्वेक्शन होता है, क्योंकि आपने देखा पानी जब गर्म होता है वो कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है, बट आपके जो फ्लेम में से हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसमें फ्राई पैन गर्म हो रहा है, तो वो सॉलिड है, तो उसमें क्या हो रहा है? कंडक्शन हो रहा है। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक था वाटर साइकिल, जो ऑलरेडी मैं आपको पीछे करवा चुकी हूँ, तो आप पीछे वाले लेक्चर देख लेना, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वही है वाटर साइकिल, में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लेसन नंबर 7, हीट ट्रांसफर इन नेचर, फ्रॉम क्लास 7th। तो नेक्स्ट है 8th लेसन, थोड़ा ये लंबा है तो ये हम आज नहीं करेंगे, ये हम करेंगे परसों। कल के दिन छुट्टी है, बिकॉज मुझे कुछ काम है, मेरा थोड़ा इंटरव्यू वगैरह है, देखते हैं अब कैसा जाता है। तो कल के दिन मैं क्लास नहीं ले पाऊँगी, उसके लिए सॉरी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बाय बाय, टेक केयर।